आज एक ही दिन में दो ज्वेलरी कंपनीज ने ऑलमोस्ट सेम कहानी सुनाई। दोनों का क्वार्टर वन डबल डिजिट ग्रोथ, दोनों का बिजनेस स्ट्रॉन्ग, फिर भी एक 2% ऊपर गया, दूसरा 8% टूट गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मार्केट का एक मैसेज है। और वही मैसेज आज आईटी सेक्टर में भी दिखा, बीएसई एमसीएक्स में भी दिखा और ट्रेंड के क्रैश में भी। आज सिर्फ स्टॉक्स नहीं हिले, आज मार्केट ने डिसाइड किया कि कौन अच्छा है और कौन सिर्फ अच्छा लग रहा है। और अगर आप ये कनेक्शन समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कल यानी कि 8 जुलाई को कौन से स्टॉक्स पर पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचना है, क्योंकि यही फिल्टर कल भी चलेगा। चलिए टाइटन कल्याण वाली बात से शुरू करते हैं, क्योंकि यही पूरी दिन की सबसे बड़ी सीख है। कल्याण ज्वेलर्स ने क्वार्टर वन में रोबस्ट डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट की। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन मार्केट ने तुरंत कंपेयर किया टाइटन के साथ और टाइटन के ग्रोथ नंबर्स उससे ज्यादा निकला। बस इतनी सी बात और कल्याण 8% गिर गया, जबकि टाइटन 2% चढ़ गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब पूरा सेक्टर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, जैसे कि रिकॉर्ड गोल्ड प्राइसेस के बावजूद ज्वेलरी डिमांड स्ट्रांग रही, तो मार्केट इंडिविजुअल कंपनी का रिजल्ट अच्छा है या बुरा नहीं देखता, वो देखता है इस सेक्टर में सबसे अच्छा कौन है। जो नंबर 2 है उसे भी पनिश किया जाता है, चाहे उसका रिजल्ट टेक्निकली अच्छा हो। ये सिर्फ ज्वेलरी की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आज पूरे मार्केट में बार बार रिपीट हुआ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड से। ट्रेंड का 13% क्रैश, पिछले एक साल का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस। पहली नजर में एक अलग स्टोरी लगती है, लेकिन सोचो जरा, ट्रेंड भी डिस्क्रिशनरी रिटेल में है, वैसे ही जैसे टाइटन और कल्याण। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेंड का क्वार्टर वन अपडेट वीक निकला, जबकि टाइटन का स्ट्रॉन्ग। तो अब आप कनेक्शन को देखो। सेम डिस्क्रिशनरी स्पेस में आज जिनके नंबर्स वीक निकले उन्हें मार्केट ने बहुत ज्यादा पनिश किया, और जिनके स्ट्रॉन्ग निकले उन्हें रिवॉर्ड मिला, लेकिन सिर्फ तब जब वो अपने सेक्टर का सबसे बेस्ट था। टाइटन दोनों टेस्ट पास कर गया, कल्याण सिर्फ एक, ट्रेंड कोई नहीं। इसका मतलब कल के लिए क्या है कि अगर ट्रेंड में सेलिंग इतनी शार्प थी तो नॉर्मली उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस का चांस बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई नया नेगेटिव ट्रिगर ना आए। कल ये देखना जरूरी है कि ट्रेंड स्टेबलाइज होता है या मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता है जो कॉन्फिडेंस वापस लाए। अब ये वाला कनेक्शन थोड़ा डीप है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज आईटी स्टॉक्स जैसे कि इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीएम सब 4% तक ऊपर गए। टीसीएस के क्वार्टर वन रिजल्ट से पहले एंटिसिपेशन की वजह से। ये तो ऑब्वियस है, लेकिन सेम दिन एक और खबर आई। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबली 4800 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, अपने टोटल वर्कफोर्स का 2.1%। अब नॉर्मली जब कोई बड़ा ग्लोबल टेक प्लेयर ले ऑफ्स करता है तो लोग डरते हैं कि आईटी डिमांड कम हो रही है, आउटसोर्सिंग घटेगी। लेकिन सोचो उल्टे एंगल से, जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है तो वो अपना काम कहाँ भेजेगी, जहां वही काम सस्ता हो सके, यानी कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास। यही वजह हो सकती है कि आज आईटी स्टॉक्स ने माइक्रोसॉफ्ट की बैड न्यूज को भी इग्नोर किया और ऊपर गए, क्योंकि मार्केट शायद ये पढ़ रहा है कि ग्लोबल ले ऑफ से शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी को आउटसोर्सिंग का ही फायदा मिलेगा, नेगेटिव नहीं। तो ये एक कॉन्ट्रारियन रीड है, और अगर टीसीएस रिजल्ट्स इन डायरेक्शंस को कंफर्म करते हैं तो पूरा आईटी सेक्टर कल और ऊपर मूव कर सकता है। तो कल के लिए आपके वॉच में होने चाहिए इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीएम। अगर टीसीएस का कोई मैनेजमेंट कमेंट्री या प्रीव्यू लीक होता है जो इट्स आउटसोर्सिंग शिफ्ट वाली थेसिस को सपोर्ट करे, तो ये पूरा बास्केट मूव करेगा। बीएसई और एमसीएक्स दोनों आज 4% गिरे, और ये भी वही नंबर 2 पनिशमेंट वाला पैटर्न है जो हमने कल्याण में देखा, लेकिन एक नए एंगल से। जेफरीज ने कहा कि एनएसई जो आईपीओ ला रहा है उसका क्लियरिंग मार्केट शेयर और ऑप्शंस टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी बीएसई से बेटर है। मतलब जैसे ही एनएसई अपना आईपीओ पेपर वर्क आगे बढ़ाएगा, मार्केट बार बार ये कंपेयर करेगा कि एक्सचेंज बिजनेस में सबसे स्ट्रांग कौन है, और बीएसई को वही नंबर 2 ट्रीटमेंट मिलेगा जो आज कल्याण को मिला। इसलिए ये एक वन डे डिप नहीं है। जब तक एनएसई का आईपीओ प्रोसेस चल रहा है, बीएसई और एमसीएक्स पर ये कंपैरेटिव प्रेशर बार बार वापस आएगा। कल अगर कोई और ब्रोकरेज सिमिलर नोट निकालता है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। अब दो और चीजों की बात कर लेते हैं जो इस पूरी थ्योरी से जुड़ती है।
अपोलो माइक्रोसिस्टम का बोर्ड 3,322 करोड़ रुपीस का फंड रेज अप्रूव कर चुका है, लेकिन स्टॉक लगातार दूसरे दिन 5% गिर रहा है। ये भी वही पैटर्न है, बड़ा फंड रेज अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन जब तक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं कि पैसा एफिशिएंटली यूज होगा, मार्केट वेट एंड वॉच मोड में रहता है। कल देखना है कि कोई मैनेजमेंट क्लियरिटी आती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नोमुरा ने डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ का प्रीव्यू दिया है Q1 के लिए। मतलब ये ऑलरेडी सेक्टर लीडर पोजीशन में माना जा रहा है, वैसे ही जैसे कि टाइटन अपने सेक्टर में है। अगर ये प्रीव्यू सही निकला तो इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट नहीं। तो अब ये पूरी कहानी एक फिल्टर में सिमट जाती है। कल जो भी स्टॉक आप देखें, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये अपने सेक्टर में नंबर 1 है या नंबर 2? आईटी बास्केट में इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीएम। टीसीएस से पहले का पोजीशनिंग प्लस आउटसोर्सिंग शिफ्ट थेसिस, ये दोनों देखिए। बीएसई एमसीएक्स की बात करें तो एनएसई आईपीओ वाला स्ट्रक्चरल प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेंड में बाउंस या और गिरावट दोनों पॉसिबल है, मैनेजमेंट क्लैरिटी पर आप नजर रखिए। वहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में फंड रेज के बाद कॉन्फिडेंस वापस आता है या नहीं, ये देखना होगा। अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर पोजीशन का फायदा मिल सकता है उन्हें, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, आज इंडेक्स सिर्फ 31 पॉइंट हिला, लेकिन उसके नीचे ये पूरी फिल्टरिंग चल रही थी। अगर आपने सिर्फ हेडलाइन देखी, आपको लगता है मार्केट फ्लैट था, लेकिन जो कनेक्शन हमने अभी बनाया नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 का, वही कल भी डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा। कल जब आप कोई भी स्टॉक देखें तो ये फिल्टर आप जरूर से लगाइएगा, और अगर ये कनेक्शन समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कौन सा सेक्टर आपको लगता है कल इसी पैटर्न से गुजरेगी। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर से कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।